फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर कहाँ गया? अभी ना मैं स्टारबक्स गया। कितने लोग हैं यहाँ पे स्टारबक्स? सभी के। आप टाटा की भतीजी हो। आप तो मैं फर्स्ट टाइम स्टारबक्स गया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि स्टारबक्स में ना दुनिया का सबसे हिपस्टर क्राउड आता है, हिपस्टर, जिसकी टेबल पे होता है मैक। स्टारबक्स का रूल है, अगर आपके पास मैक नहीं है ना, वो आपको घुसने नहीं देते। सही बता रहा हूँ, डेल और HP वालों को तो टेक अवे कर देते हैं, बाहर बेंच बाहर। तोशिबा वालों को तो जेब से 8 रुपए देके बोलते भाजा के चाय पी के अंदर नहीं आएगा। तो मुझे पता नहीं था स्टारबक्स इसलिए फेमस है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा स्टारबक्स इसलिए फेमस है, तो उसने बताया स्टारबक्स फ्री वाईफाई के लिए फेमस है। तो मैं चले गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं अगले दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं तीसरे दिन गया, मैंने कहा भैया वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं इधर भूतनी के जिस चीज के लिए तू फेमस हो रहा है तू उसी पे फोकस नहीं कर रहा। मैं कॉफी तो कैफे कॉफी डे भी बना लेता, उसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो भाई ने ईगो पे ले लिया, उसने वाईफाई एक्टिवेट करा दिया। फिर मैं काम कर रहा था तो 3 घंटे में मैक डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा भैया पावर पॉइंट? अब पावर पॉइंट हमेशा कोने में होता है ऐसे, तो मैंने कहा ऐसे कौन नीचे कोने कोने में जाएगा, चीप लगता है। तो मैं घर चले गया। तो अगले दिन मैं सुबह 9 बजे आया, मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले आया। डेली के टंटे नहीं चाहिए ना ये मेरे को, टेप वेप लगा के आराम से काम करते थे हम। तो वहां पे ना एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है, 4 पोर्ट होते हैं। तो एक पोर्ट मैं यूज करता था, 3 पोर्ट बचे हुए थे। तो वहां पे 3 फिरंग बैठे हुए थे, मैंने 100 रुपए घंटे के हिसाब से तीनों को किराए पे दे दिया। तो मैं 3 घंटे बैठता था, मेरे 900 रुपए बन जाते थे। महीने के 27,000 बना रहा था मैं, while I was working. That was my first startup, fully profitable, zero loss. Once a बनिया, always a बनिया। फिर एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, उसका बर्थडे था। तो अभी तक कभी मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के ही नहीं देखा था। और फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा, मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है। जैसे आप जाओगे दोस्तों, व्हाट्स योर नेम? अपूर्व, सॉरी APPURV। आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, कपूर कहाँ गया? मैं भूतनी का डिसलेक्सिया है क्या तेरे को? फिर यहाँ पे ईशान अवस्थी लिखा होता, मैंने कहा ओ तारे जमीन। फिर मैं लाइन में लग गया, स्टारबक्स की लाइन होती है ना वो। तो मैंने रियलाइज किया कि लाइन में लगोगे तो आपकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते भाई साहब। और 2 मिनट तक ऑर्डर ना करो ना, उनसे आई कांटेक्ट मिलाओ तो वो वही आपको बोल देते हैं ऊपर से कि सर कहाँ गलत लाइन में लग गए हो, बाहर जाके छबील पी के आओ ना, कहाँ अभी ये सब कॉफी वॉफी के चक्करों में आ गए हो। तो मैंने, मेरी बंदी का बर्थडे था, तो मैंने 450 का केक ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा इतना कमाया भैंस, थोड़ा गवा देते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे बाद ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर करके आया, तो वो केक का एक पीस लेके आया। मैं परेशान, मैंने कहा मैंने तो पूरा केक ऑर्डर किया था। मैंने कहा ये क्या? कहता है वही सर जो आपने ऑर्डर किया था। मैं ध्यान से देख, मैंने तो केक ऑर्डर किया था, तुझे नहीं लग रहा है पेस्ट्री है? कहता 450 में इतने आता है। मैं भूतनी के 450 में 1.5 किलो पाइनएप्पल केक आ जाता है। उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया बंदी को ना, लॉस हो रहा था यार, हद हो रही है मतलब। एक कोट है ना ये स्टीव जॉब्स का कि दोज हु आर डेयर इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू।
इस कोटेशन को अगर कोई फॉलो कर रहा है ना, तो फॉलो करिए इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली डेयर करे जा रही है कि वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वी वांट टू चेंज द नेशन। जैसे पहले डिमोनेटाइजेशन ले आए, फिर जीएसटी ले आए, और अभी एक और कोट आया था, वो था आई थिंक चेंज इज ऑलवेज गुड फॉर अस। और इसको कोई फॉलो करता है ना, वो कहते हैं हम लोग, आप और मैं हमेशा खुश रहते हैं। डिमोनेटाइजेशन आने दो यार, जीएसटी अबे हाल है तो मैं बैठा हूं, तू ला यार। जीएसटी के टाइम पे ना मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मैंने कहा जो हमारे 15 लाख रुपए हमें मिलने थे, जो हमारे 15 लाख हमें मिलने थे, वो 15 की बजाय 18 मिलेंगे, क्योंकि जीएसटी 15 से 18 हो गया। वो लोग उस पर ऑफेंड हो गए, इतनी शुभ घड़ी में तू इतनी अपशगुन वाली बातें कैसे कर सकता है। मैंने कहा एक बात बता, जो 15 लाख वाली बात तुझे सीरियस लेनी थी, उसको तू जोक ले गया, और जो मेरा बहन जो 18 लाख वाला जोक था, इसे तू सीरियस ले रहा है या क्या। भाई साहब जीएसटी आज के टाइम में ना, आप किसी से पूछ लो कि व्हाट इज जीएसटी, लोग इतने मतलब एक्साइटमेंट में बताएंगे ना जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन आ गया हो यार। और ये वो दोस्त हैं जो मनरेगा के तहत अपना जीवन जी रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इतना कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करते हैं ना जैसे अरुण जेटली खुद बता के, हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ तुझे कैसे, मैं बता रहा हूँ। और इतना कॉन्फिडेंटली कि सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएसए सारे एक ही अटेम्प्ट में निकाले थे यार इन लोगों ने। और मैंने कहा साले इधर आ, तेरी तो बिजनेस और इको में कंपार्टमेंट आई थी ना, तू कैसे कॉन्फिडेंटली बोले जा रहे हैं बे। तो मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार जीएसटी के फायदे क्या है। कहता देख, जो लैम्बोर्गिनी 7.2 सीआर की थी ना, वो 5.5 सीआर की हो गई, सीधा सीधा 1.7 सीआर का प्रॉफिट। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा तू वही है ना जो 3 हफ्ते से पान वाले के नहीं गया, क्योंकि 2 महीने बाद वो भी उधारी नहीं देता। लास्ट टाइम जब तेरी बाइक का पंचर हुआ था, तूने पंचर वाले को क्या बोला था, भैया वो टायर फाड़ के लगा दो, थोड़े दिन के लिए चल जाएगी टायर ट्यूब है। और उसके बाद भी तू दुखी, तू कैसे बोल रहा है 1.7 सीआर। देखो आज के टाइम में है क्या ना, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है युद्ध स्थल, और हम है सोशल मीडिया के वॉरियर, और हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। मतलब 1920 का कोई आर्टिकल लाना पड़ेगा, हम ले आएंगे, क्योंकि देखो इज्जत समझदारी से ज्यादा बड़ी है। लेकिन ये तब भी ठीक है, आज के टाइम में एक नई ब्रीड आई है जिनका सोर्स ऑफ फैक्ट ही व्हाट्सएप है। अब उनसे तुम क्या ही लड़ाई कर सकते हो, वो हर चीज पे ऑफेंड हो जाएंगे, हर चीज पे आपको ऑफेंड कर देंगे। जैसे अभी मेरे दोस्त ने डाला था कि रिसेंटली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, प्लीज वेलकम अयान इन माय फैमिली। लोग उस पे ऑफेंड हो रहे हैं। वुड यू हैव पोस्टेड अ सेम स्टेटस इफ इट वर अ गर्ल चाइल्ड। You know, Ayan is a Muslim name. You are so self-obsessed. Would you remember the name of the people who lost their lives on board in the past 2 years? No, but you're happily naming your child. You know, because you only think about yourself. बंदा सोचो, इससे अच्छा तो उस दिन कॉन्डम लगा लेता। मतलब क्या मजाक चल रहा है यार, क्या मजाक चल रहा है। आपको पता है इंडिया में ना जीएसटी जो कॉन्डम है उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे है 12%, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लगता है कि देखो जो माताओं बहनों, आपका तो नेचुरल है, आपका तो टाइम के साथ बंद हो जाएगा, आप दे दो लहू का लगाने, दे दो आप, लेकिन जो हम लॉन्डो की ठड़क है ये नहीं बंद होने वाली। मतलब चाइना की अगर कहीं पे फटती है ना हम लोगों से कि कहीं पे हम उन्हें बीट करेंगे पॉपुलेशन में, तो यहाँ पे भाई सॉरी आई कांट हेल्प इट, सॉरी। आपको पता है सिंदूर पे जीएसटी नहीं है, लेकिन सैनिटरी पैड पे भी गवर्नमेंट भी कह रही है कि यार देखो पर्सनल हाइजीन ठीक है, बेसिक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ठीक है, लेकिन सिंदूर पे तो करना पड़ेगा टैक्स फ्री। मतलब किसानों को भी ना पता नहीं है, किसान को पूछो कि सैनिटरी पैड क्या होता है, कहता है सर हमें नहीं पता, हम क्या कहते हैं 9 महीने का एक ही साथ कर डालते हैं, 9 महीने के लिए छुट्टी। आयरलैंड में नहीं है, केन्या में नहीं है, कनाडा में नहीं है टैक्स, इंडिया में है, बल्कि वहाँ की इकोनॉमी भी इंडिया ही चला रही है, कनाडा की तो चला ही रही है एटलीस्ट, वहाँ पे तो इंडिया नहीं है। मतलब 388 मिलियन है वुमेन जिनको सैनिटरी पैड यूज करना होता है, उसमें से 12% यूज करती हैं, मतलब 312 मिलियन अभी भी यूज कर सकती हैं। लेकिन इंडिया में चल रहा है कि भैया हम नंबर नहीं बढ़ाएंगे, हम प्राइस बढ़ा देंगे। मैं सोच रहा था लॉजिकली एज अ इंजीनियर और एज अ एंटरप्रेन्योर कि अगर आप प्राइस कम कर दो और नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दो तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन किसी ने फिर कान में विस्पर किया सर लॉस भी हो सकता है, आप ऐसा करो स्टे फ्री को एड में स्टे फ्री रहने दो, यहाँ पे स्टे प्लस 12% जीएसटी लगा के रखो, अच्छा लगेगा। आपा चल रहा है। You study. Oh fuck.
Right. So creative, no? और study, what you study? Transportation management. तुझे पता है ना इसका फ्यूचर कंडक्टर है मतलब नहीं मतलब जहाँ दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है एमबीए कर रही है डॉक्टर लॉयर तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट किसने सलाह दी थी डोंट टेल मी कि घर वालों ने बोला था अगर पापा ने बोला तो भाई तू सौतेला है अच्छा वेलकम टू द शो आ रहा है ना मजा इसलिए ही आया था ना तू अपनी दो जोक मुझ पे बन जाए भाई मेरे 500 वसूल हो गए भाई हो गए फेमस हो गया मैं नाम क्या आपका दानिश अच्छा और आप कैसे जानते हो एक दूसरे तुम हंस क्यों रहे हो यार हद हो गई है मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव पेड 500 रुपीज इट डजंट मीन ना हर जोक पे हंसना जो जोक भी नहीं था हाँ सॉरी अबे तुझसे पूछा ही नहीं रुक जा यार बड़ा ही अटेंशन सीकर है साला आप भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट अरे ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है कंडक्टर भी हम ही बनेंगे अब तो मास मीडिया तो कॉलेज में हो लेकिन आप कौन से कॉलेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी और मास मीडिया हिंदुजा कॉलेज तो आप लोग मतलब जस्ट ऐसा खुश हो जाओ बड़ी चौथ की बात है ना ये भी हिंदुजा का है ये भी इसकी भी लो इसकी ऐसे कैसे छोड़े लो सरिया लेना ये भी आया है आगे बैठा हुआ लो आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ सबको बड़ी चुल है आता हूँ वो खुद ही वो उसने तो तीर खुद लिया है क्या कहते हो सर BMS बुक माई शो अरे यार नहीं पता यार मेरे को मैं गाँव का हूँ सॉरी हाँ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये भी कोर्स हो गया है तू चुप हो जा तू साले गिर जाएगा बे चेयर उतनी बड़ी नहीं है ये PVR मत समझ इसको आगे आ जाए नहीं आती है BMS मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज सिखाते क्या है इसमें BBA सुना था MBA सुना था जिसमें मैनेजमेंट वहां चले जाता था बैचलर्स इसमें आता था बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता क्या है इसमें क्या था अभी तक समझ में नहीं आया कितने साल हो गए 1 महीना आप तो छोड़ दे अभी भी बता देयर इज अ स्कोप इन अदर इंजीनियरिंग कर ले बेस्ट है तो इसमें क्या लड़कियां अच्छी हैं क्या अच्छा ओ आता है ओके so you are also from BMS अच्छा तो you are from I study in Pearl Academy अरे पर्ल को पर्ल ही बोलते हैं ना मतलब थोड़ा एक्सेंट मेरा अच्छा है तुमसे बस तो ये तेरी दोस्त है लेकिन ये तेरे कॉलेज में नहीं है तो बहन जो कॉलेज में क्यों है तू अपने हाँ अच्छा दूसरी भी है तो ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो तेरी गर्लफ्रेंड है वो भी गर्लफ्रेंड नहीं है तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ है कहाँ नहीं है अभी थी अब मैंने 2 बार हड़का के पूछा नहीं है अच्छा चांसेस हैं कोई बनने के किससे सिंगल बेस्ट है ये वाला हाथ तेरा मोटा हो जा रहा है मेरा मन मानिएगा आगे बैठा हुआ था क्या करूँ मान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा 500 तो चलेगा सॉरी तो हाउ डू नो ईच अदर स्कूल फ्रेंड्स अच्छा कब से मतलब जब 4 साल के थे अच्छा जब कॉलेज स्कूल में 4 साल मतलब 8वीं 9वीं से अच्छा तो आप सिंगल हो आप भी सिंगल हो मतलब आप भी आपके कॉलेज में लड़के नहीं है इसके कॉलेज में लड़कियां नहीं है पर्ल अकेडमी में कौन से लड़के आने वाले थे मतलब क्या सोच के गई थी तुम कि पर्ल अकेडमी में तो भाई साहब जॉन अब्राहिम जो आता था ना वहाँ पे ओ छतें फाड़ दी थी अब तो नहीं मिलने वाला देखो क्या कराते फैशन वैशन का कुछ है ना कोर्स फैशन डिजाइनर में आप पता है ना जिस टाइप के लड़के आते हो लड़के
मतलब मोर और लेस गुड फॉर नथिंग। इसके बाद वही करो, ये यहाँ पे होंगे साले क्या है ट्रांसपोर्टेशन में भरे पड़े हैं भाई साहब। एक कोर्स में 150-200 बच्चे बैच। आप दोस्त ही हो? अच्छा, आप क्या करते हो? पर्ल अकेडमी। बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है भाई। सही है, सही है, सही। आप भी सिंगर? नहीं, आप हो कमिटेड? अच्छा, किससे? मतलब बॉयफ्रेंड? पूछा हूँ यार, चुप हो जाओ। हाँ सॉरी। कैसे, मतलब कहाँ पे? इनको बताओ यार, टिप्स चाहिए उनको। अच्छा, पता है आपको? ओह, आपने कहाँ मचाया मतलब? अरे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट आस्किंग। कैसे बने? अच्छा, वहीं पे कोलकाता में तो है पढ़े लिखे लौंडे साले। तो उसको पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, कभी कभी पता ही नहीं होता ना। वो बॉम्बे में, कोलकाता में? फिर तो नहीं है वो आपके साथ। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लौंडे चला ही नहीं पाते भाई साहब, क्योंकि 4G जियो का इतना अच्छा चलता नहीं है। चैट वैट में तो अब रहने ही दो। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, अरे डरो मत यार, अब आगे बैठो तो क्या करूँ, अपना ही शो है यार। तुम बोलो मैं तुमसे शो खींच दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जो वो सुनानी नहीं है, मरन दो सालों को। आप क्या करते हो? अरे सब। हाँ, फाइनेंस पढ़ते हो? हाँ ठीक है। कौन से कॉलेज से? नेशनल। यही था कॉलेज? बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्या? नेशनल। टीका लगा के आते हुए तो शो में। अच्छा, और ये कैसे, हाउ डू नो ईच अदर? फ्रेंड्स? म्यूचुअल फ्रेंड्स? ये क्या था? मतलब फ्रेंड्स तो मैं, म्यूचुअल क्या होता है? साले फेसबुक के हो क्या? मतलब कॉमन क्या जानते हो ना कहीं कॉम्प्लिक, मतलब वो कपल पास के चक्कर में जान के आ गए कि 200 रुपए बच रहे होंगे, मैं जो आ जाए यार साथ में, चलते दोनों वेली ही तो है। अच्छा, जानते हो? नाम क्या? शिट यार, कितने चीप हो यार तुम लोग। जब मेरे को 200-250 बचाने थे। Hey everyone, this is Apoor Gupta जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस ये है कोई बात की भाई साहब, 2.5 साल पुराना वीडियो मेरे को 8 मिनट का डाल के है क्या देखो यार, पिछले 6 महीने से 250 तो हो नहीं बचे, तो रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा तो यूट्यूब पे कैसे जाएगा? खैर, गुड न्यूज़ है, सब 250 हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव में शो करता हूँ, 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन धंधा उनके लिए भी काफ़ी सारे लाइन अप है। जैसे 10 अक्टूबर को मैं अमेरिका के लिए शो कर रहा हूँ 6:30 बजे उनके टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिया वालों के लिए 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो ऑनलाइन होंगे हर फ्राइडे को रात को 10 बजे। टिकट आपको बुक माई शो पर मिल जाएगी, अमेरिका वाले को भी हंगामा में मिल जाएंगी, इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में मिल जाएगी। गाइस, शो में आओ, नया एक्सपीरियंस होगा, मास्क वास्क पहन के शो करेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आज से 8-10 साल बाद एक्सपीरियंस सुनाना मेरे को भी बड़ा मज़ा आएगा, और प्रिकॉशन के साथ ही आना, अपने प्रिकॉशन के साथ एडवाइजरी सब फॉलो करना। तो गाइस, शो में मिलो और अपना ख्याल रखो। तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ रुको, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। फर्स्ट टाइम वीडियो करता हूँ, मैंने कहा सब बोल दूँगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, अपोज 20 का हैंडल है। और चलिए बाय। तो फिर बहुत ज़्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरीफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरीफायर। अब देखो, आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ, अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा सा। और अभी देखा था, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे, ये वो बोल रहे हैं दिल्ली वालों को।
एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना, तो डबल होगा भाई साहब। कि अगर आपने बोला है ना कि यहाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग। कि ऐसे कैसे भैंस यार मना कर दिया तूने। और हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है। तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे? और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी। वो किसने बेच दिया? किससे कैसे पता चले यहाँ पटाखे मिलने हैं? आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा। मैंने KYC ना करवा लूं भैंस क्या? तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरीफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोल के, मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरीफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात नहीं गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया। कहता दबाया मेरे को, समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले ले तो थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये कहना इज इक्वलेंट टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी, खुले को 200 रुपए देने पड़ गए। कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना था, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता, मैं सब खुश हो भाई। भाई जिन लोगों के घर में एयर प्यूरीफायर होगा ना, उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार को बंदा सोच रहा होता है फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, भैंस क्या एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावले हो जाते हैं उस टाइम पे। वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार शानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई साहब, वो आशिकी में है। उसमें वो क्या कहते हैं, 2 फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना, 2 योगा गुरु बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु बिकॉज धर्म तो लाना ही है। और ये सब मिलकर डिस्कस करो तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, हमने भी पढ़ाई कर ली, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे, यहाँ हम इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल के आता हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। मैंने कहा क्या हो रहा है, चप्पल मारो सालों को। जी कैसे हो आप सब भैया? एक तो अपने SPR में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है, और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। बेटर कट गया भैया, बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं नया वीडियो बनाऊँ। लव यू, बाय। थैंक यू गाइस। कैसे हो आप सब? तो वीडियो बना रहे हो आप? फोटो लो। नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा तेरे साथ हो, गोद में बिठा लूं मैं। अच्छा ले नहीं ना ले। अबे वैसे मैं यही था। 1 घंटा में यही करने वाला था। अच्छा नहीं कोई नहीं, फोटो के लिए या आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, रुक जाओ। आप तो भरे बैठे हो। क्या लेके आए हो? रिवाइटल या वाइग्रा? हो गया डन। क्या करते हो सर आप? हाँ जॉब डॉक्टर हैं। अच्छा किस चीज़ के? गायनो? हरकतें वही है आपकी। किस चीज़ के? सॉरी। तू जानता है इनको? अच्छा सारे डॉक्टर हो क्या? क्या कहते हो? हैं जी सर? हिंदी? हाँ ठीक है। अरे भरे क्यों बैठे? अरे बस, अरे डॉक्टर साहब बस।
नहीं बाकी ने भी दिए ही थे यार, ये तो कौन से नशे कर रहे हो डॉक्टर साहब आप? एविल की कितनी गोलियां खा रहे हो? पीसीएम को ऐसे ऐसे रगड़ के ले रहे हो क्या? आपकी शादी नहीं हुई ना, और आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना, तो इनको दो कुछ, मेरी क्यों ले रहे हैं? अच्छा इसलिए लाए थे। साला स्टैंड अप को टिंडर बना के रख दिया, अब दे देगी। कब से चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप? कौन है? आप हो ना? अरे आपका पूछ रहा हूँ अभी दूसरा। अरे भगवान, हाँ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, जनता को लेने तो दो सांस। आप लोगों का 5 साल से चल रहा है, और प्रपोज किसने किया था? क्या खुजली है तुझे? उससे बात कर रहा तो तू आंसर दे रहा, उससे बात कर रहा तो वो आंसर दे रहा। अरे रुक जाओ, अब उससे बात करता था आप आंसर दे रहे हो। अरे कौन से सरिये लेके आए हुए हो? अरे भाई ये क्या है? अरे कैसे नशे करवा रहे हो? सुबह उठ के ग्लाइकोडिन ले रहे हो? अच्छा लास्ट टाइम कब हुआ था आपका? ये भी बताना पड़ेगा क्या? इट्स अ क्लीन फैमिली शो, वी आर रिकॉर्डिंग। नहीं बीप बीप क्या, हमने पूछा ही नहीं क्या हुआ था, कब हुआ था? अच्छा तो शादी वादी का प्लान है आप लोगों का? अरे क्या हो गया आपको? आंखों में पानी आ रहा है, ऐसे ऐसे कर दिया ये आंखों में। भाई ये तो गई है। क्या करानी है? अच्छा शादी करानी, करा देंगे बहन, आपकी भी शादी करा दें। पहले आपसे डॉक्टर साहब, तो प्रपोज आपने किया था, मिले कैसे थे? कॉलेज वाले? अच्छा फिर ठीक है। तो इशू कहाँ पे आ रहा है? बहन रुक जाओ, तुम आके पूछो। हाँ सर डॉक्टर साहब, शादी का प्लान है कुछ? दोनों नहीं बोल रहे, इसके साथ नहीं हो रही बहन, जान ले रखी है साले ने। आपको तो 10 सेकंड में पता चल रहा, मैं 5 साल से निभा रही हूँ ये 5 साल से झेल रही हूँ मैं। आप भी डॉक्टर हो मैम? किस चीज के? मेंटल हेल्थ? अरे गाइस डरो मत, आपका इंटरनेट सही है। ये मैंने वीडियो पॉज किया, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। आपको पता है इंडिया का सबसे सेफेस्ट और बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप CoinDCX Go की। मजेदार बात यह है कि इस ऐप ने क्रिप्टो करेंसी को बाय करना और सेल करना बिल्कुल आसान बना दिया। आप कहीं भी कभी भी अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो, और आपको अमाउंट की टेंशन नहीं लेनी कि अमाउंट कम है या ज्यादा, क्योंकि इस ऐप में 100 रुपए तक डिपॉजिट करके आप 10 रुपए तक की क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। इस ऐप में आपके सारे फंड सेफ और इंश्योर हैं बिटगो के द्वारा, जो इस ऐप का कस्टोडियन है। और सबसे प्यारी बात, इन लोगों ने DCX लर्न प्लेटफॉर्म शुरू किया जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एजुकेट करता है। तो गाइस वेट किस बात का कर रहे हो? फटाफट ऐप को इंस्टॉल करो और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू करो। ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो वीडियो देखते हैं। आप दोनों साथ में हो? आपका है अभी, आपका 1-2 साल ही हुए हैं ना अभी? आप 5 साल? इतना प्यार थोड़ी होता है 5 साल में, शक्ल मिलने लग जाती है। तभी इसने दाढ़ी लगाई हुई है, कहीं भाई बहन ना समझ ले मेरे को। आप साथ में हो? इतना तो टच कर रहा है उसको, इतना तो तू यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ पे। हाँ 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 भाई सच में मुझे लग रहा है, इसका सच में बता रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा वो है फ्लेक्सिबल। कि टाइम मिला तो यहाँ भी, मतलब ना मैं बता रहा हूँ इधर आ जा। सही। आप किस चीज़ के डॉक्टर सर? अच्छा अभी मतलब वो स्पेशलिस्ट बनोगे टाइप ना? सही है। और 1 2 3 4 5 क्या कहते हो सर आप? डॉक्टर। अच्छा आप फोटोग्राफर? ये साथ में नहीं है? फोटो लेने आए इनकी? कहाँ है कैमरा? कहाँ है ब्रो? तू मॉडल टाइप लग रहा है यार। मॉडल टाइप बोला था, मॉडल टाइप ही बोला था। बोला नहीं था मॉडल है। तो सही है। आपकी गर्लफ्रेंड है? कहाँ? अच्छा ओ आप ही हो साथ में? अरे फिर ठीक है। तो फिर शादी के लिए क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? ढूंढा हुआ तो है लौंडा, सही भी है मतलब, और फोटोग्राफर के पैसे भी बच जाएंगे। आप भाई ये क्या लेके आता है सच में यार? तू तो है भाई। भाई मैं बताऊं, देख 2 चीजें हो सकती हैं, या तो देखो आज इनको जो चाहिए वो दे देना, अगर होटल ना मिल रहा हो हमारे पास है, स्वीट बुक हुआ हुआ है उसमें मैं। दूसरा
अगर इतनी जिस हिसाब से आप दिख रहे हो, गो टू थाईलैंड बस क्योंकि वहीं होगा भाई ये पूरा यहाँ नहीं झेल पाएगा कोई इतना। वेगस तो देखो सर वही है, 2000 में हो जाएगा, वहां आपके 2 लाख लगेंगे 2 मिनट के काम के लिए 2 लाख लगा के बाद में कहोगे इसके लिए 2 लाख लगा दिए बहन चोद इसके लिए। ये तो चंडीगढ़ में ही हो जाता। आप लोग, आपका भी साथ में है? अलग अलग आए साथ में है ना? हाँ, कब से चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप? अच्छा रिलेशनशिप में, ओह सॉरी प्लीज। कैसे जानते हो? ओह सगे भाई हो? कजन, फिर ठीक है, शक्ल भी नहीं मिल रही थी। आप क्या करते हो? शेफ? ओह नाइस, लग भी रहा थोड़ा खाना खाओ आगे। नो सेक्सिस्ट, हाँ ठीक है। कहाँ पे शेफ, कहाँ पे? हाँ अरे काफी मैसिव फैन हो बहन, ऑस्ट्रेलिया से आए शो देखने? इतने फैन तो है ही नहीं हमारे, वहां पे जाता तब कोई नहीं आ रहा। वो मैच चंडीगढ़ आ रहे। कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? सिडनी, सही। अभी छुट्टी पे आए हो? कितने दिन की? आया तो महीने के लिए था, कोरोना ने ओह दुखती तक पे। वो कोई नहीं, तो अब यहीं पे कुछ करते हो या अभी? अभी तो घर वालों को तंग कर रहे हैं। ओह नाइस, वेरी नाइस। किसके साथ आए हो? किसके साथ आए हो? ओह नाइस। कब से चल रहा है आप लोगों का? 5 दिन। सारी 5 के मैच, ये कौन से टोना टोटका ले रखा है सबने? एंट्री में 5 साल हुए नहीं हुए, भगा मैच तो हम नहीं लेते, भगा मैच। 2.5 साल हुए, क्या चल रहा है यार? आपका भी बनता है, आपको तो ज्यादा हो गए, कजन हो आप तो। आपके तो 20-22 साल हुए। नहीं नहीं, तो कैसे आप भी शेफ हो मैम? हाँ क्या स्टूडेंट? किस चीज़ के स्टूडेंट? हाँ मतलब क्या करते हो आप हॉस्पिटैलिटी में? मास्टर्स इन साइंस, ये सब भी चलता है बहन हॉस्पिटैलिटी में? पता ही नहीं था हमें तो इससे पहले क्या कर रहे थे? मतलब एक एग्जैक्ट कोई? ओह नाइस, सही है यार। डिस्काउंट मिलता है अभी भी क्या? मिल जाता है, इनको चाहिए कमरा। लीला बुक करा के दे लो, और क्या लोगे? हनीमून बनवा लो आज। कितने टाइम से जानते हो? अरे कितना बचपन, मतलब अबे तू चुप हो जा साले। कितना शुरू से? उम्र बताओ ना यार हमें, क्या तुम कब मोहनजोदाड़ो से आए हो क्या? शुरू से कहता जब संस्कृति निर्माण हो रहा था ना पृथ्वी का, हम दोनों तभी निकल के आए थे। अरे शुरू से रुकना यार। कैसे हो गाइस? बढ़िया, ऐसा क्या करके आए हो? इतना क्या बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो सर? फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या आप स्टैंड अप, है ना? तभी इतनी आगे बैठे हो। आपको आइडिया ही नहीं है क्या होता है यहाँ पे ना। सोचो पहले दिन साल के आप सोचे थे बहुत हंसाऊंगा, और एक चश्मे वाला प्राणी आपकी ले खोल के इतने लोगों के आगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। दैट टू कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है। एक आध यहाँ पे भी लगा होगा, आपका चेहरा भी आ रहा होगा। क्या करते हो आप? सीए? आप भी? ओहो, तीनों ही सिंगल होंगे फिर तो। लक्ष्मी नगर से आए हो क्या आप लोग? अच्छा फिर तो नहीं निकल पाएगा भाई। एनसीआर में लक्ष्मी नगर ही है। कहाँ से आए हो? ओ नोएडा से आए हो? बहुत मेहनत कर लिया। सोच अगर मैं अब अनफनी हुआ कितना कटा कटा फील होगा ना तेरे को। पूरा दिन लगा दिया इस चूतिए के लिए। यूट्यूब पे ही देख लेते। कहाँ रहते हो नोएडा में? हाँ गो सिटी, ये तो नोएडा एक्सटेंशन में है। तो कल चले होंगे तुम रात को। अरे आज तो नहीं पहुंच पाएंगे भाई। सही है। आप भी सीए? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? नहीं बॉयफ्रेंड तो है, मुझे दिख रहा है। थ्रीसम पसंद है आपको? अरे ऐसे ही पूछा। हाँ अच्छा, तू मतलब दो ही करते हो।
क्या था लड़के पसंद है? हाँ वो ठीक है, 3 फन ज्यादा हो रहा है। आप क्या करते हो? जॉब समझ लो। नहीं और भी है। अरे ऐसी मजाक कर, बुरा मत मानना सर। मान भी लोगे तो पैसे तो एडवांस में लिए। शो बुरा है, हाँ ठीक है। नो रिफंड। कहाँ पे जॉब करते हो? हाँ पेडी, ये फेविकोल, ये क्या होता है? हाँ ओह अच्छा अच्छा, नाइस। कहाँ रहते हो? हाँ बात तो ठीक है। शो बुरा भी होगा, इनको ज़्यादा फील नहीं होगा। अलग दिन शादी हो गई है भानने चाहिए उसमें भी। नहीं नहीं, कितना टाइम हो गया? अरे फिर तो चाहिए नहीं। फिर तो चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है। आप लोग कैसे जानते हो? वो दोनों ने देखा, 10 सेकंड का पॉज लिया, फ्रेंड्स फॉर नाउ। ओह क्या करते हो आप लोग? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ पे? जोमेटो। ओह आप भी? ओए क्या मैं बोलूँगा वो, हाँ। आप टीचर हो? क्या पढ़ाते हो आप? ओह नाइस, सही है। तो आप दोनों लाइक कैसे जानते, कैसे हो? हम मार्शल आर्ट्स की क्लास में क्या कैसे पैशन है तुम दोनों के? अरे कौन से स्कूल में लड़के इतने छेड़ रहे हैं आपको? मार्शल आर्ट सीखना पड़ रहा है। जोमेटो वालों का तो समझ में आता है, बट वो तो डिलीवरी वाले को पेलते थे ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कुट रहे हैं क्या ऑफिस में? शिट यार, ये तो क्या क्या हो रहा है? तो जोमेटो को देख के कूट देते हैं। ओ ये पैशन है दोनों का क्या, मार्शल आर्ट सीखना? फक, क्या मतलब जेन्युइनली ब्लैक बेल्ट कुछ उसमें पहुंच गए हो क्या दोनों? 5 ईयर। भाई कहाँ जाना है? कराटे किड में ही पार्टिसिपेट करेगा क्या भैंस क्या पूरा? उसके बाद आप भी 5 साल हो गए? ओके सही है। तो लाइक आर यू गाइस फ्रेंड्स नाउ? फॉर नाउ, फॉर द शो और लाइक इन जनरल ऑल्सो? Oh, in general also. So, are you guys dating? Not with each other, but with someone? तो कहते ना बस, इसके बाद कोई शो ही नहीं है, हम तो वेले। हाँ बताओ बताओ। बस और कहते ना थोड़ा सा, देखो इनकी जीवन में इतना वो कितना ही निकाल लेंगे हम, और इन 3 लौंडों से मेरा मन ही नहीं कर रहा है। गॉड एक्सटेंशन से आ गए चुटकुले, उनको सुना दूंगा मैं इनके चुटकुले। तुमने मुझे लग रहा है कि कुछ निकल के आ सकता है तो हम कर दे बात है। नहीं वो मार्शल आर्ट निकल के आ रहा है इसके बाद। तुमने कभी जीवन में सोचा भी था, अपने कभी लाइफ में एम किया था मार्शल आर्ट? हाँ बराबर तो ना, वी हैव टाइम। तो आप डेट कर रहे हो किसी को स्विगी विगी के? तो दोनों सिंगल हो? आपने नहीं बोला, वो तो समझ तुम। आपका कुछ चल रहा है? अरे स्कूल के क्यों पटाने? अरे क्या बहन बहन आप आगे बढ़ो ना, तुम कॉलेज के लौंडों को हद हो रखे तुम स्कूल पे। कैसी गच्ची, शुक्र है कैमरा आपकी तरफ नहीं है, वरना आपके लौंडे तो हो जाते बावले। अरे मैडम का इंटेंट ही चाहिए था हमें तो। नहीं नहीं मैं वैसे पूछा था इन जनरल लाइक। अच्छा वर यू डेटिंग विद समवन? प्लीज मैं कर लूँ? हाँ अब पीछे बड़ी गंदी ऑडियंस आई हुई है, वो इंटरेस्ट ले रही है। हाँ बताओ, मैं ले सकता हूँ। बताओ कब कब लास्ट ब्रेकअप कब हुआ आपका? ओके ठीक है। कितने टाइम पहले हुआ? आपका नाम भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, मैं बीप कर दूंगा स्कूल को, मतलब वो। अच्छा चलो क्यों हुआ? नहीं, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर, अदरवाइज मैं थोड़ा और पूछूंगा आपसे, फिर आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही देखो नहीं है तो यू डोंट वांट टू टेल द स्टोरी? ओह पेनफुल था। मेरा हो ही नहीं रहा यार। मैं कोशिश करे जा रहा हूँ कि पेन तो मेरे आर्टिस्ट आदमी तो चाहते ही है ना, पेन आएगा तभी तो कंटेंट निकलेगा। पेन ही नहीं आ रहा हमारी लाइफ में। और आप लोग कैसे जानते हो पांचों? अच्छा आप दोनों यू सॉरी आप दोनों कैसे जानते हो? फ्रेंड्स है? अरे कोई है ही नहीं क्या कपल यहाँ पे? अच्छा एक सेकेंड, हाँ दोस्त हो आप?
अभी बना रही है क्या तू सारे रिलेशनशिप? मैंने बोला हाँ हम दोस्त है, कपल, हाँ हम कपल भी हैं, पति पत्नी हाँ बनने वाला। अरे अबे यार चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, डेटिंग ईच अदर लास्ट 1 ईयर, कितना टाइम लग गया तुम्हें एक दूसरे को जानने में कि शी इज द वन और ही इज द वन? ऐसा क्यों? मैं घुसड़ मार दूंगा, ठीक है? कंपैटिबिलिटी इशू साले, कांच की बोतल नहीं रखते मेरे शो में, इसलिए ये बोतल फेंक देता हूँ मैं न्यू ईयर पे भी। हाँ अब प्लीज बताओ ना, कितने टाइम से जानते हो? अरे कितना बचपन, मतलब अबे कितने, अबे तू चुप हो जा साले। हाँ बताओ कितना शुरू से, उम्र बताओ ना यार हमें। क्या तुम कब मोहनजोदाड़ो से आए हो क्या? शुरू से कहता जब संस्कृति निर्माण हो रहा था ना पृथ्वी का, हम दोनों तभी निकल के आए थे। अरे शुरू से करना यार, 18-20 साल के ही तो होंगे। ओ 27, मूछे नहीं दिखी ना तेरी। ओके तो 26। हाँ ओ काफी टाइम से, सही है यार। ये तो शादी वादी का सीन है। देख लो, तुमने तो एक बार को मेरी तरफ देख के ऐसे करने की कोशिश की थी, इसने बोल दिया देख रहे हैं, देखो आंखों में इसके वो दिखने था मुझे प्यार सच्चा। ऐसी चीज होता है मेरे को ना, एक आध को थिन लाइन पे जो रिलेशनशिप हो ना उनका कलेश करवा जो नए साल में, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ओहो सोल्ड आउट के शो के बाद भी वो खुशी नहीं मिलती जो ऐसे कपल के जीवन में। हाँ बताओ ना। अरे कंटेंट तो मिल रहा है, तुम नहीं भी देते तो खींच लेते, हमसे नहीं खींच पाता। तुम करो, तुम साले सीए बनो खुद तो। हाँ बताओ प्रपोज किसने किया दोनों में से? किसी ने नहीं किया? दोनों ही नीचे बैठ गए थे क्या? फिर बोला आप क्या करें, छोड़ो चलो ओके बाय। ओहो, और बताओ आपकी गर्लफ्रेंड है ना? ओ सही, कहाँ है? उसको पता है वो आपकी गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं वन वे तो जो बहुत चला रहे, मतलब जेन्युइनली है ना? अच्छा कितने साल से चल रहा है? अबे अगले इन्फैचुएशन भी नहीं है अभी तो, मतलब अभी तो तुझे मुझे लगता है दोनों ने फेसबुक पे बस ऐड हुआ होगा, तू उसी को तू वो गर्लफ्रेंड भाई गर्लफ्रेंड। न्यू ईयर कहाँ मनाया था? कल उसके साथ मनाया था। हाँ बस यही है तेरी गर्लफ्रेंड साले, देख ले वो नहीं है, वो जिसके साथ मना रही है वो है उसका बॉयफ्रेंड। मजाक कर रहा है, मैं थोड़ी दरार डालूंगा, लेकिन चेक कर लियो किसके साथ मनाया था। चेक तो करना बनता है यार, थोड़ा तो पॉजेसिव होना पड़ेगा ना, इनसिक्योर है ना तू। हाँ फिर ठीक है। आपकी भी है? आप कहाँ कैसे कब से चल रहे हैं? कौन से नशे कर रहा है तू? अबे गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था तू, सीए पे आ गया, सीए फाउंडेशन लेवल पर। ये मैं क्यों पूछूंगा तुझसे? ओ फक मैन, साले 69 वाला मोटिवेशन अभी मत ले आइए तू, डॉगी 69 वाला। ओ भाई आँख खोल के बैठा। अरे भैया रुक जा। हाँ गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था यार। 3 years, ओ नाइस यार, फिर तो शादी वाला सीन होगा। वेट यार अब बता। नाम क्या है दोस्त आपका? हाँ अमन आप आपकी गर्लफ्रेंड क्या बोल रहे थे? आप शादी नहीं करना चाहते उससे? हाँ बोलो गो विद द फ्लो। शादी और सेक्स को क्यों रिलेट करवा रहा है तू बीच में? ओह गॉड। और क्या सुनाऊं तुम्हें? गंदे जो सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा है तो। आपका मन बदला या थोड़ा? इतना मतलब थोड़ा तो कुछ बताओ तो, क्या मतलब? और शो खत्म हो जाएगा इसके, ऐसा क्या मतलब? ऐसे बता रही हो कोई बहुत ही हैपनिंग चीज थी यार। ब्रेकअप ही तो तेरा दिल हल्का होगा पगली, और मेरे को कंटेंट मिलेगा। हद हो रखी है, दोनों का फायदा था, पता नहीं सुनी नहीं थी। हाँ ऐसी तो शेयर करके लॉन्डो को देखो ना, जो हर जगह गाते रहता है मैं छोड़ के चली गई, तभी तो दिल हल्का हो जाए। 6 महीने में ये जो दूसरी बंदी है। कब हुआ था ब्रेकअप थोड़ा बताओ? एक साल हो गया ना शायद, रिसेंटली बोला था। 2 साल से ज्यादा थोड़ी होंगे यार। 2 साल हो गया तब से सिंगल हो? पूछ रहा हूँ यार, मतलब ऑफेंड क्यों हो रही हो यार तुम आंखों से? ऐसे कैसे बोल रहे साले?
गिरा मत देना मेरा, अगर स्टैंड गिरा दिया ना मारेंगे लोग, पैसे ले लेंगे कहीं गुस्से में आता है बकचोदी का साले। तो इट वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस था क्या, ऐसा मुझे लग रहा है ना? देखा, अरे भाई बहुत भाई पढ़ रहा था वो, पढ़ रहा था क्या वो अब्रॉड में कहीं पे या इन दिल्ली के बाहर? देखा, अब पता है, अब मुझे लग रहा है मैं चूतिया काट रही है तो जो लोग बोल रहे ना साले को हाँ कहती रहोगी, मास्क में वैसे ही कुछ नहीं पता चल रहा है। पहली वाली में तो लॉन्ग डिस्टेंस तो था, वो तो मुझे लग गया, दूसरी में मुझे लग गया चूतिया काट रही। अब इसको ट्रिक समझ में आ गई, हाँ बस हाँ बोलना है, थोड़ी देर में खुद ही चुप हो जाएगा साला। अगला शो भी तो होगा इसके बाद, कोई कितनी देर तक बकचोदी कर लेगा मुझसे? तो 2 महीने में क्या हुआ बता कुछ तो किया, मतलब किया नहीं, मतलब कैसे प्रपोज कैसे किया, मतलब उसने किया था? अरे मास्क ही पहना हुआ है क्या जीवन भर, शक्ल नहीं दिखाई क्या उसको अभी तक? अबे एक बार मास्क उतार के भी तो दिखा, कहीं चूतिया कट जाए। किसके टाइम पे करेगा ना, तो अभी दिखा दे भाई, उस दिन लात ना मार दे। ओ सही, वो क्या कहती है? ओ भाई उसको बोल, ये तो सही भी नहीं है, मतलब यूपीएससी में तेरे साथ तो बिल्कुल ही गलत है ना, तेरा सीए निकलेगा ना उसका यूपीएससी निकलेगा, दोनों एक दूसरे को चूतिया बोलोगे। फिर 2 साल बाद तुमसे कोई पूछेगा ब्रेकअप कैसे हुआ तो तुम बताओगे नहीं। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हर ट्यूसडे एक नया वीडियो आएगा। लास्ट वीक हमारा व्लॉग आया था, उससे पहले मोमोज के ऊपर वीडियो आया था, उससे पहले क्राउड वर्क आया था, तो सोचा इस वीक क्राउड वर्क डाल देते हैं। तो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है यार। फटाफट 1 मिलियन करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है, जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और तो काम आ रहा है भाई। कोई सोबर आदमी बोल रहे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे। अच्छा आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे, और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ भाई, मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और इस श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कर सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छैयो पछैयो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे 2 हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पाँव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा पंखा, बहचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं।
हाँ, कोई बेंचमार्क ही नहीं है। सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए, वो से सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते वरना वो टूट जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा, जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर दी है, तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा, उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ, खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान ले गया, भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली 1 टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हो कि बहन चो नहा क्यों रहे, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोल दो, गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में। पागल हो गए क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां, कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये, कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है। और वो बोले इसमें गलत क्या पूछना ही, तो मैंने कहा हरामजादे वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी, बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट। अरे 3 सेकंड वाल लिए आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं गई थी क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते, ठंड के लिए अलग। कहता उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मीकूल लगाते, ठंड में। मैंने कहा बच्चों बाहर निकल जा तू साले। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसी एक्साइटेड रहती हैं ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे। क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू गाँव बता रहा भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है, हे बेब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो रॉयल स्टैग रात को 3 बजे। क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं।
और गलती से कोई सोबर आदमी बोल दे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे नीचे चले, हाँ सुहाग रात में भी चल लेंगे, पैक खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू? आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगे कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या कहते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना नहाए भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है। 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बांस आ रही है, प्याज खा लेंगे, ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हुआ बीन टू हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना रहे थे, हो आप आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे, बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। बट मैंने देखा लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक, लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीप होगा दल्ला रख देंगे, कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला। आप लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांड फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you. एक आप वहां पे कितने ही लक्की हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता, वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आगे बोलता है अरे सर लाए कहां से थे।
एक और चीज गाइस, कभी भी कलेश हो ना घर में, तो आपको सामने वाली पार्टी को एक ऐसी जगह लेके जाना है जहां जाके भाई सब सॉर्ट हो जाता है। वो जगह है बिग बाजार। जहर है भाई बिग बाजार। बिग बाजार एक बड़ा बाजार है एसी वाला, वो इतना बड़ा है ना, वहां पे लोग खो जाते हैं भाई। वहां पे सच में लोग पूछ रहे होते हैं, अरे भैया एग्जिट कहां पे है। बिग बाजार इतना बड़ा बाजार है ना, मैंने वहां पे बच्चे खोते हुए देखे हुए हैं भाई साहब। वहां पे अनाउंसमेंट हो रही होती है, एटीएम के पास ये बच्चा पड़ा हुआ है, रेड कलर की शर्ट है, ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं इसने। पहले तो जिसका बच्चा है तो इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो साले। जोकर बना के लाते हैं साले। आपने देखा जिनके 2-2 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है हमारा बच्चा क्यूट है भाई, तुम्हारा बच्चा क्यूट, लेकिन जहर थोड़ी बना के लाना है मॉल में। इतना जहरीला बच्चा बना के लाते हैं, आप उसको बोल देते हो मेरी आंखों में से खून निकल रहा है, जबकि मेरे को बवासीर है। एंड नो ऑफेंस टू एनी पेरेंट्स, लेकिन सच बताना ये फैक्ट है, 2010 के बाद के बच्चे भी अच्छे पैदा नहीं हो रहे भाई साहब। इतने कमीने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना आज के टाइम, इतने कमीने माँ बाप ढूंढे जा रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा साला फ्रिज में बैठा हुआ है, कहता और ना लेके जाओ, कुल्लू मनाली यहीं मनाऊंगा तुम्हारी कुल्लू और मनाली ऐसी तैसी। तो बिग बाजार ने ना एक ऑफर निकाला था, अगर आपको याद हो, कि तुम रद्दी लेके आओ हम चीनी देंगे, याद है आपको? भाई मेरे पापा ने घर में 6 अखबार लगवा लिए। भाई गॉड, अखबार वाला सोचा पहले गुप्ता जी हिंदी के अखबार नहीं पढ़ते थे, तेलुगु के अखबार क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हमारे घर में बहुत सारी चीनी आ गई, अब सबको शुगर है। और जो वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अथा पुराने, 10 साल पुराने, जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, उनसे पूछो सामान का है, वो पीछे मुड़ जाते हैं, मैं नहीं हूं यहाँ का, शर्ट मैच हो रही है, मैं नहीं हूं यहाँ का। दूसरे होते हैं जो नए नए किसी सस्ते कॉलेज से MBA करके आए होते हैं ना, उन्हें होता है हमें सब कुछ बेचना है, सब कुछ। जैसे आप यहां से टमाटो केचप लेके जा रहे हो, यहां से टमाटर लेंगे, यहां से जूसर, सर ताजा बनाएंगे। तीसरे होते हैं जो आपसे डिबेट करने लग जाते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। तो आप जैसे बोलो कि मीडियम साइज की शर्ट नहीं है, नहीं सर वो तो बिक गई, ज्यादा डिमांड होती है ना, ज्यादा डिमांड होती है, डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादा डिमांड होती है। मैंने कहा भूतनी कैसे ज्यादा मंगवा ना, बकचोदी क्या काट रहा है मेरे साथ साले। अब होता क्या है, मीडियम स्मॉल साइज तो बिक जाता है, डबल एक्सएल कोई नहीं खरीद रहा होता है ना। इतने कमीने लोग हैं ना, जहां पे अनहेल्दी ऑयली फूड पड़ा होता है ना, वहां पे डबल एक्सएल की शर्ट रख के चले जाते हैं कि मोटा बंदा ही आएगा खाना लेने, बोलेगा कपड़े भी ले ही चलता हूं थोड़े से। एक आप वहां पे कितने ही लकी हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता, वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है अरे सर लाए कहां से थे। There is a reason it's called बिग बाजार, बहुत बड़ा है। तो आप उसे बताते हो यहाँ से राइट ले, लेफ्ट ले, फिर फ्लाइट पकड़, फिर इमिग्रेशन करवा के कल आइयो, ठीक है। अच्छा सुन, डबल वैक्सीनेशन RT-PCR अभी भी है, ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है। फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीसी था। फिर ये और ये मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं। और मैं सोचा था भूतनी के, जब तू ये कर सकता था, जब तू ये कर सकता था, तो 1 घंटे से साले उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहे फिटबिट के चाचा। फिर आपके पास चाहे 1.5 लाख करोड़ आइटम हो, उसका क्लीशे क्वेश्चन नहीं आता है, सर कैरी बैग कर दो, कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग ले लो ना प्लीज। मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूं, तेरी खुशी के लिए फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना। फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 19 रुपए का है, कह दूं आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती, वो 19 रुपए सीधा आपके यहां चुभ रहे होते हैं।
और जितने स्लो कस्टमर केयर इनके पास होते हैं ना, सबसे फास्ट भी इन्हीं के पास होता है। वो होता है गेट पे, आपकी 300 आइटम 3 सेकंड में चेक करके थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। इसका पैशन ये है यार, इसको आपकी लाइफ में 3 छेद करने हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही है तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया, बट डेफिनेटली मैं रेगुलर हो जाऊंगा वेरी सून। ये वीडियो आ चुका है बिग बाजार के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ये नहीं बताऊंगा कब आएगा लेकिन जल्दी आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सी यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय। लाइफ काफी वाइल्ड है।